शुभोदय सभी बच्चों को और एक बार स्वागत। TRR की पाठशाला की तरफ से आप लोगों की समय को सदुपयोग करने के लिए हम सबका एक छोटा सा प्रयास है। इतने दिन आप लोग घर में रहकर अपने समय को कैसे बिताए ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन जो समय चले जाता है वो वापस तो नहीं मिलता। समय तो बहुत अमूल्य है, इसीलिए अभी से आपका समय को सदुपयोग करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। ये आपकी कक्षा की पाठों के द्वारा आप मनोरंजन के साथ साथ आप लोगों को कुछ ज्ञान देने के लिए हमारी एक छोटी सी प्रयास है ये आज की कक्षा। इसीलिए बच्चों ध्यान देना, जो भी विषय आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है उन विषयों के वो ध्यान दीजिए और पढ़ने के लिए कोशिश कीजिए। जहाँ भी समझ में नहीं आए तो आप लोग एक पुस्तक में लिख कर रखिए और वो पुस्तक में लिख के रखे, अंत में आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है तो आप पाठशाला को फोन करके पूछ सकते हैं। आपकी सभी त्रुटियों को दूर करने के लिए हम लोग तो प्रयास करते हैं। आज आप लोगों को क्या है वो भारत देश की महानता के बारे में बताने के लिए एक छोटी सी प्रयास है। भारत के नाम सुनते ही हमारे मन पुलकित होता है। कारण क्या है, उस देश में हम लोग पैदा हो गए। हमारे प्राचीन काल में अगर हमारा इतिहास जो भी देखें तो क्या होता है, उसमें अनेक महान पुरुषों और अनेक महान हस्तियों का जन्म हुआ है ये भारत देश में। और भारतवासी इतने महान हैं, कारण क्या है, समय समय पर सभी लोगों ने यहाँ आक्रमण करके आए हैं और उन लोगों को भी हम लोग, उन परायों को भी अपना मानकर उनके अंदर जो अच्छे आदत हैं उनको तो हम लोगों ने अपनाया और नए नए विषयों का ज्ञान भी हम लोग अर्जन करना शुरू कर दिया। किसी को भी हम लोगों ने अपमान नहीं किया और सभी लोगों को अपना माना। उन लोगों हम लोगों को बहुत कठिनाइयों तो दिए, लेकिन उन कठिनाइयों को भी हम लोगों ने क्या किया है, खुशी खुशी से अपनाया। दुख तो हम लोगों ने झेल लिया, लेकिन उन लोगों के लिए भी हम लोगों ने काम किया। उन लोगों तो नहीं समझ पाए हैं, लेकिन भारत देश की महिमा को आपके सम्मुख बताने के लिए एक छोटी सी कविता के द्वारा बताया जा रहा है। निर्मल सुर गंगा जल संगम क्षेत्रम रंगुलहरि बिल्लु विलसिल्लिन निलयम भारत देशम मन जन्म प्रदेशम भारत खंडम उक अमृत भांडम। देखो कितनी सुंदर ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया। ये कविता में एक एक पद में इतना मधुरता भर दिया है भारत देश के बारे में। भारत क्या है वो, उसमें हरे भरे रंगों से और उसके साथ साथ अमृत के समान है, अमृत का भांड है। कारण क्या है वो, अनेक नदियों का जल हम लोगों को जीवित रखने के लिए प्राणदान देने वाले वो नदियां हैं और नदियों के साथ साथ पानी के साथ साथ वो नदियों के जल से हम लोग सिंचाई करके खाना भी, अन्न भी देने वाले हैं। उन फसलों के लिए भी वो उपयोगी हैं। सभी प्रकार का काम तो हमारे लिए है ये पूरा। और तेलुगु कविता के द्वारा इतनी मधुरता से बताया गया है और आगे चलकर आपके पाठ्य पुस्तक में एक चित्र है, उस चित्र के जरिए भी भारत देश की महानता के बारे में समझाया जा रहा है। इधर चित्र तो आप लोगों को साफ साफ तो दिखाई दे रहा है। ये चित्र में देखो एक छोटी सी कविता हिंदी में भी दिया गया है। एक बार मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और देखने के लिए प्रयास कीजिए। शांति का संदेश जहाँ है, सबका सम्मान जहाँ है, गीत खुशी के गाते जहाँ है, ऐसा भारत और कहाँ है। इसमें क्या बताया गया है, वो शांति का संदेश जहाँ है। और ये चित्र में आप लोगों को शांति का संदेश संबंधित भी है और सबका सम्मान, सभी लोगों को एक समान देखने की भावना भी है इसमें। और उसके साथ साथ क्या है, गीत खुशी का, अगर हम लोग जो कुछ भी खुशियां हैं गीतों के द्वारा ही प्रस्तुत करते हैं। और जो भी त्योहारों में देखिए आप लोगों ने
गीतों के द्वारा प्रस्तुत करते हैं ना हर एक त्योहार को, वैसा। और ऐसा भारत है, ये हमारा देश कितना महान है। अब ये चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उसके ओर भी थोड़ा ध्यान देंगे। चित्र में पहले प्रश्न क्या है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र देखिए गौर से, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक कबूतर उड़ रहा है, और उसके आगे देखें तो क्या है, वो सूरज चमक रहा है, और बीच में क्या है, वो हिमालय पर्वत है, वो भी बर्फीला पहाड़ है, वो सफेद रंग का है, और नीचे है वो हरे रंग का घास, और उसके ऊपर नीले रंग का फूल है। और ये देखें तो आप लोगों को हमारे राष्ट्रीय झंडा का याद दिला रहा है, और झंडे में भी क्या है, 3 रंग हैं। और ये केसरिया रंग को देखें तो क्या मालूम हो रहा, चमकता सूरज। सूरज क्या है, वो किसके ओर संकेत करता है? सब देशों में भारत एक महान देश है, ऐसा चमक कर बता रहा है सूरज। और बीच में हिमालय पर्वत, उसके ऊपर क्या आप लोगों देखे तो उड़ने वाला एक पक्षी, कबूतर। कबूतर तो सदा शांति का चिन्ह है। और नीचे देखें तो ये हरा भरा क्या है, हमारी संपत्ति और देश की संपत्ति का समृद्धि करने के वो निशान है, ये हरा भरा। और हमारा उस बीच में क्या है, नीले रंग का चक्र भी है, उसके वो संकेत कर रहा है ये फूल। ऐसा है, ये चित्र तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया है ना बच्चों? भारत देश कितना महान है, ये बात तो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। और इसके आगे और दूसरे प्रश्न में बताया गया है, चित्र में पक्षी किसका सूचक है? अभी बताया गया, थोड़ा कोशिश कीजिए। ये पक्षी कबूतर तो शांति का सूचक है। कबूतर तो हम लोगों के लिए क्या है, वो शांति का सूचक है कबूतर। और ये पाठ से क्या संदेश मिलता है? भारत देश की महानता और भारतवासियों की महानता के बारे में बताया जा रहा है। भारत कितना महान है, ऐसे देश में पैदा होने वाले हम भी कितने महान है, ये बात तो भी समझ में आ रहा है ना, कितना सुंदर है। और आप लोगों ने ये चित्र में ये इतना अच्छी तरह समझ में आया है। उसके बाद में इसका उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य में आप लोगों को कुछ पंक्तियां दिया गया है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद में इसके बारे में ध्यान से और अच्छी तरह समझने के लिए कोशिश करें। इसमें जो कुछ भी दिया गया है वो पूरा गुण भारतवासियों में है। देखिए, वो हमारा भारत महान देश है, ये बात तो 100 सत्य है। और जहाँ गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियां बहती हैं, गंगा के बारे में बताना है तो हमारे शब्द बहुत कम होते हैं गंगा के सामने। वो सुर नदी है, देवलोक से धरती पर आया है हमारे तृषा को दूर करने के लिए और निर्जीव मानव को भी सजीव बनाने के लिए एकमात्र आधार है पानी। अगर वो चल बसने वालों के गले में भी पानी डालकर और एक बार जीवित रहने के लिए वो कोशिश किया जाता है। और अन्न के बिना भी हम लोग थोड़े दिनों के लिए रह सकते हैं, एक बूंद के पानी के अलावा हम लोग नहीं रह सकते हैं। और भारतवासी में कौन सी विशेषताएं हैं, कौन से अच्छे गुण हैं? भारतवासी सदा सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की पहचान है और हमें इसे बनाए रखना हर भारतीय का कर्तव्य है। ये अंत में जो भी बताया गया, ये पूरा सुनने के बाद हमारा कर्तव्य भी है। उसमें भारतवासियों के ओंठों पर सदा सच्चाई है। क्या है वो? सदा सच बोलने के लिए। सच के लिए हम लोग लिए तो सत्य हरिश्चंद्र को देखो, सत्य के लिए उन्होंने क्या करना पड़ा है, वो अपने पूरे संपत्ति दान में देकर और कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। उतना कठिनाइयां सामना करने पर भी सत्य से नहीं टला है वो महान व्यक्ति। उसके बाद में अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मः कहा है बुद्ध भगवान ने। अहिंसा को अपनाना, किसी जीव जंतुओं को हिंसा करना नहीं, वो ही भारतीयों का और एक विशेष गुण है। और इसके साथ साथ धर्म, धर्म के लिए तो हमारा महाभारत युद्ध धर्म ही जीत लिया है, वो और एक उदाहरण है। और न्याय, हम लोग सदा न्याय के पक्ष में ही रहते हैं। जिसका जो भी न्याय के पक्ष में है उनको तो कभी भी अन्याय नहीं होता। और परोपकार, दूसरों को उपकार करने के और एक गुण है। हमारे पास जितना भी कम है तो भी दूसरों के पास वो नहीं है तो थोड़ा हम लोग देकर उपकार करने की भावना है। अगर वो हमारा उपकार करने पर भी हम उसको उपकार करने के लिए ही कोशिश करते हैं, और एक विशेष गुण है।
और इसके साथ साथ सद्भावना, हम हर एक को क्या है अच्छी भावना से देखते हैं। संसार में सभी लोग अच्छे हैं। वो कबीरदास एक जगह कहता है, वो बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न कोई कहीं पर नहीं मिला है। अगर दिल खोजो अपना, मुझसे बुरा न कोई। एक बार हम लोग दूसरों के अंदर कमियां और वो उसको देखने से पहले हम अपने अंदर देखते हैं। इसीलिए हमारे सामने जो भी है उन सभी को हम लोग क्या मानते हैं, अच्छे हैं। इसीलिए यद भावो तद भवति, ऐसे भी कहा गया है। जिस भावना से हम लोग देखते हैं उसी भावना से दिखाई देता है। उसके आगे मानवता, ये और एक बड़ा विशेष गुण है। हम इंसानियत को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, जात पात का नहीं ध्यान देते हैं। जो भी मानवता के आधार पर देखा जाता है वो मनुष्य को ही हम लोग ज्यादा प्राधान्यता दी जाती है। और ये महान गुणों की पहचान किस में है, भारतवासियों में है। इसीलिए भारत महान देश है। कहीं पर जाओ भारतीय बोलकर आप लोगों को प्राथमिकता दी जाती है, सम्मान किया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करना है, इन बातों को याद में रखकर कभी भी अपने राह पर हटना नहीं है। और इसके आगे इस कविता का कवि कौन है उसके बारे में भी हम लोग एक बार याद करना है। उसके बारे में याद करते समय थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें कुछ बताया गया है। देखो कवि कौन है, श्री शैलेंद्र कुमार जी। और कवि शैलेंद्र कुमार जी ने क्या है, वो उसका जन्म कब हुआ, जन्म तो 1923 में, और मृत्यु है 1966 में हुई। और ये कवि के कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं, 100 से ज्यादा इन्होंने फिल्मी गीतों की रचना की है। यह है यह कवि की बहुत विशेषता है। और उसके साथ साथ क्या है और एक विशेषता, 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया। ये सामान्य की बात नहीं है। उस जमाने में क्या है, वो जो भी रचना की जाती है उसके अंदर कुछ भी खराबी नहीं होना, अच्छे अच्छे शब्दों के द्वारा लोगों में चेतना लाने वाले शब्दों को ही अपनाना है। ऐसे शब्दों के द्वारा इन्होंने क्या किया है, इतने गीतों की रचना की। ऐसे महान व्यक्ति का जीवन हमारे लिए आदर्शवान है। इसको, इन्हीं का जीवन हम लोग आदर्शवान मानकर स्वीकार करें तो भी कुछ भी परवाह नहीं है, कर सकते हैं। यह है आप लोगों को। आज का समाप्त है यहीं पर, कल मुलाकात करेंगे और अच्छे शब्दों के द्वारा आप लोगों का ज्ञान की वृद्धि करने के लिए प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।